मुसल्लिमा कज़ाब ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, मेरे साथ एक मुआहिदा कर लें। जब तक आप हयात ज़ाहिरी में हैं आप नबी हैं, जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी। या ये मुआहिदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी। माज़अल्लाह। इसके खत पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ जबकि तू कज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत में कज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेके जाएगा ये खत इस कज़ाब के दरबार में। अब इसके दरबार में जाना हालात बड़े खतरनाक हैं। इसके आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे हैं, जान का खतरा भी है। एक सहाबी थे, चाबड़ी फरोश, सर पर टोकरा रख के मदीने की गली में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमजोर थे। खजूर खा रहे थे, फटाफट उठे, हाथ खड़ा करके कहा, हजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो इनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरे पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुराकर कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूंगा, मुझे जल्दी है। अल्लाह अकबर। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेजा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, जरा डट के जाना इस कज़ाब के घर में। वो सहाबी अकीदत से नजर झुकाकर कहने लगे, महबूबे खुदा आप फिक्र ही ना करें। साहबा कहते हैं, वो इस तरह निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है। इसका अंदाज ही बदल गया, इसके तौर तरीके बदल गए। वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मुसल्लिमा कज़ाब के दरबार में गए। वहां एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ वो बतलाता है, वो सहाबी जिनका नाम हजरत हबीब बिन जैद रज़ी ताला अन्हा था, जब वहां दरबार में पहुंचे तो अपना नेजा जोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसल्लिमा ठिठक के कहता है, कौन हो? आपने गुर्राते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ? हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी वाले हैं। तुझे पता नहीं चला मैं कौन हूँ? मुसल्लिमा कहने लगा, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे खत का जवाब लेके आया हूँ। बादशाहों का तरीका ये था कि वो खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। तो मुसल्लिमा ने खत इसको दिया कि पढ़ो। जब उसने खत पढ़ा तो इसमें ये भी लिखा था, तू कज़ाब है। ये जुमला वहां मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी। वो आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गईं। सामने हजरत हबीब बिन जैद रज़ी तला अन्हा तन्हा खड़े थे। गुस्से से तलवार लेके उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़ाब कहा, तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन जैद रज़ी तला अन्हा मुस्कुरा के फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जैसा मेरा नबी कज़ाब कहे वो होता ही कज़ाब है। तू 7 समंदरों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुसल्लिमा गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हजरत हबीब बिन जैद रज़ी तला अन्हा फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूं? जो जी में आता है कर। गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान देने से नहीं डरते। मुसल्लिमा ने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया। कहने लगा, अब बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? अब फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है। हमें तो बदर से लेकर उहद तक सब आजमा चुके हैं, तू अभी भी ख्याल पूछता है? मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी ने फरमाया। मुसल्लिमा ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। कहने लगे, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। अब फरमाने लगे, तू बड़ा नादान है। उनको डराता है जो फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं। जो करना है कर ले। मुसल्लिमा कज़ाब ने तलवार गर्दन पर रखी। कहने लगा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हबीब बिन जैद रज़ी तला अन्हा फरमाने लगे, काटता क्यों नहीं? रवायत करने वाला फरमाता है, मुसल्लिमा के हाथ कांपे थे, तलवार चलाई, गर्दन कट गई। उधर मदीने में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। साहबा कराम रज़ी तला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया, मेरा हबीब शहीद हो गया है और रब्बे करीम ने इसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं।
सुभान अल्लाह, क्या जुर्रत और हिम्मत थी मेरे जान से प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वसल्लम के असहाब अलैहिमुर रिज़वान की। बहुत बहुत शुक्रिया।